हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रिम्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं और आप सभी साथियों को बता दूं कि जो रिम्स है वो रिम्स रांची की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। परमानेंट वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ये भर्ती आपकी अलग से आएगी या फिर नोटशेट के अंदर इंक्लूड होगी, इस चीज़ के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, कंप्लीट बताऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूं कि कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर बने रहिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, रिम्स आपको स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि इस वैकेंसीज के अंदर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या की हुई है, डिग्री की हुई है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। शानदार सी आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रिम्स की तरफ से आपको बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है जीएनएम वाले कैंडिडेट, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट करते हैं, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा। मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। और 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर भी आपको यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल से जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं तो वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। एज लिमिट की चर्चा करूँ तो आपको मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर, यानी कि 21 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 40 ईयर, यानी कि 21 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि आपको कम से कम 21 ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी कि ये आपकी जो रिम्स की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आएगी ये आपका किस आधार पर रहेगी, एग्जाम के आधार पर आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी नर्सिंग ऑफिसर की ये भर्ती आपके एग्जाम के आधार पर होने वाली है। ये आपकी जो 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है, इसके अंदर आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो एज का रिलैक्सेशन इंक्लूड है। और उस रिलैक्सेशन के बारे में मैं बिल्कुल से यहाँ पर चर्चा करूंगा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो आपका कौन क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिएगा, एज के रिलैक्सेशन की बात करूं तो आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। रिम्स की तरफ से आपकी शानदार सी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अब जो आपका सबसे बड़ा सवाल आता है हर वैकेंसी को लेकर कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से आप इस भर्ती को यहाँ पर भर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आपको विजिट करना है तो www.rimsjobs.com या फिर rims.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां पर आपको करियर का ऑप्शन दिखाई देगा। करियर के ऑप्शन से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। ये तो हो गई जब आपकी जो रिम्स की वैकेंसी है वो आपकी पर्सनल रिम्स के द्वारा ही करवाई जाती है। लेकिन आपकी ये जो भर्ती देखने को मिलेगी या फिर आपकी जो रिम्स की वैकेंसी होने वाली है, ये वैकेंसी आपकी आएगी नोटशेट 10 के अंदर। ठीक है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नोटशेट 10 के अंदर आपको जो ये वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी। और नोटशेट 10 के अंदर वैकेंसी आएगी तो आपका यहाँ पर आपको एम्स नोटशेट का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिल करना होगा। और एम्स नोटशेट का आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है
वो शॉर्ट नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। आपको मैंने वीडियो भी आपको दे दी है, अगर जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखी है एम्स नोशेट से रिलेटेड तो देख सकता है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, एक बार जाके आप विजिट कर लीजिएगा एम्स नोटशेट की वैकेंसी। क्योंकि एम्स नोटशेट 10 का जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट वगैरह भी आपको अपडेट कर दी गई है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि रिम्स की ये भर्ती भी उसी के अंदर इंक्लूड होकर आपके आने वाली है। तो बिल्कुल से आपको क्या करना होगा, रिम्स की इस भर्ती के लिए आपको एम्स नोटशेट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। और इस बार आपकी जो एम्स नोटशेट की वैकेंसी आएंगी, लगभग ये मान लीजिएगा कि आपको 3000 प्लस आपको जो एम्स नोटशेट की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। 3000 से 4000 के बीच में आपकी वैकेंसियां यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल से आप क्या कर लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अगर कोई कैंडिडेट रिम्स रांची के अंदर अगर अपनी ज्वाइनिंग लेना चाहता है तो बिल्कुल से आपको नोटशेट 10 का एग्जाम देना होगा। नोटशेट 10 को आप क्रैक करना होगा। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है जो कि आपका नोटशेट के अंदर इंक्लूड होकर आती है। ठीक है, पहली वीडियो के बारे में मैंने आपको अपडेट दी थी NITRD की वैकेंसीज के बारे में, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको दे दी है। उसके बाद में सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी आपकी रिम्स की वैकेंसी जो कि आपकी नोटशेट के अंदर इंक्लूड हो गई होकर आएगी। और मैंने आपको बताया था कि 6 से 7 आपकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इंक्लूड होने वाली है नोटशेट 10 के अंदर। तो उनकी आपको मैं डिटेल वाइज बिल्कुल से क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, बिल्कुल से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अंदर नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, तो रिम्स की इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहना, सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहेगी लेवल 7 के आधार पर, यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 44,900 रुपये आपका क्या रहता है, बेसिक रहता है। इसके बाद में आपको TA DA HRA अनाउंस ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। शानदार सी वैकेंसी है, धमाकेदार सी पोस्ट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नर्सिंग की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद। जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। रिम्स की तरफ से आपकी शानदार सी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अब जो आपका सबसे बड़ा सवाल आता है हर वैकेंसी को लेकर कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से आप इस भर्ती को यहाँ पर